Me, Priyanka, is describing the topic the female reproductive system. Today we are discussing about the breast or mammary glands in female रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ब्रेस्ट को हम मेमरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं. इन फीमेल बॉडी देर इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के बाद ही ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट स्टार्ट होती है. ये कुछ हार्मोन्स के चेंजमेंट के कारण होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज से जब रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसी के कारण से ही ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट स्टार्ट होती है. ये सिर्फ फीमेल बॉडीज के अंदर होता है, मेल बॉडीज के अंदर ब्रेस्ट की इंक्रीजमेंट नहीं होती, वहाँ पे एनलार्जमेंट नहीं होती. ब्रेस्ट लाई कहाँ पे करती है? वैसे तो ये थोरेसिक एरिया में लाई करती है, यानी कि आफ्टर थोरेसिक एरिया. ठीक है, ये जो एरिया होता है थोरेक्स एरिया होता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है. यहाँ पे थोरेसिक कैविटी होती है. थोरेसिक कैविटी की यहाँ पे क्या होती है? इंटरकोस्टल मसल्स, और इंटरकोस्टल मसल्स के बाद में यहाँ पे पेक्टोरल मसल्स होती हैं. क्या होती है? पेक्टोरल मसल्स. और पेक्टोरल मसल्स के ऊपर ही ये लाई करती है, यानी कि जो ब्रेस्ट होती है वो पेक्टोरल मसल्स के ऊपर लाई करती है. यानी कि यहाँ पे क्या, ब्रेस्ट लाई ओवर द पेक्टोरल मसल्स. पेक्टोरल मसल्स के ऊपर ही ब्रेस्ट लाई करती है. हमारे ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीजेशन होता है, वहाँ से हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं. यानी कि अगर ये हार्मोन्स वहाँ से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होंगे तो ब्रेस्ट की ज़्यादा एनलार्जमेंट होगी, और वहाँ से अगर कम लेवल में वो वहाँ से रिलीज होंगे तो उस टाइम पे जो ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट होती है वो कम होगी. तो इसी पे डिपेंड करता है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कितना वहाँ से रिलीज होता है, उसी के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट की डेवलपमेंट देखी जाती है, उसकी एनलार्जमेंट देखी जाती है. उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो यहाँ पे काम क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? वहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है. वैसे भी देखो ओवरी के अंदर भी क्या करता है, वो जो क्या होते हैं हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको मैच्योर बनाता है. वहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स का प्रोडक्शन करता है, उनको स्टिमुलेट करता है. और एस्ट्रोजन क्या करता है? वहाँ पे फॉलिकल्स की ग्रोथ को मेंटेन करता है. जो फॉलिकल्स होते हैं यानी कि ओम होते हैं उसको ग्रो करवाता है. तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो सिक्रेटरी सेल्स को यहाँ पे स्टिमुलेट करता है. और एस्ट्रोजन यहाँ पे जो डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट के अंदर उनकी ग्रोथ करवाता है. ओवरी के अंदर ओम की ग्रोथ करवाता है और ब्रेस्ट के अंदर जो डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है. और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहाँ पे भी क्या करता है? सिक्रेटरी सेल्स की स्टिमुलेशन करता है. तो यहाँ पे भी सिक्रेटरी सेल्स की स्टिमुलेशन करता है. उसके बाद जब भी डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद में यहाँ से मिल्क की इजैकुलेशन होती है. क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है. तो ये मिल्क का प्रोडक्शन किस कारण से होता है? यहाँ पे हमारा क्या, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है. प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है. यानी कि जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा तो उस टाइम पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, यानी कि मिल्क ब्रेस्ट के अंदर बनना स्टार्ट होता है. वहाँ पे देखो जब हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा? प्रोलैक्टिन. तो प्रोलैक्टिन के रिलीजेशन के कारण ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है. और जब वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखो ये तो क्या था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. उसके बाद क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जब हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन. तो उस टाइम पे जो ब्रेस्ट के अंदर ये मिल्क बना था, जब बच्चा स्किंग करता तो ये मिल्क बाहर इजैकुलेट होता है, यानी कि जो मिल्क अंदर बना वो बाहर रिलीज होता है. किसके कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण. और मिल्क बनता है किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से. और ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट किसकी वजह से होती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से. जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होते हैं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. जो प्रोलैक्टिन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरीज से. ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी. उसके बाद है यहाँ पे मैंने आपको वही स्ट्रक्चर दिखा रखा है. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट. ब्रेस्ट का उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट. जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे मैं पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. ये क्या है ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर? ये क्या है, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं. और यहाँ पे क्या, पेक्टोरल मसल्स क्या होती है? यहाँ पे पेक्टोरल मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है. और इसके नीचे इंटरकोस्टल मसल्स. एरिया कौन सा है? थोरेसिक एरिया. तो यहाँ पे हमारी ब्रेस्ट लाई करती है. ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? यहाँ पे कुछ लोब्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं? कुछ लोब्यूल्स. यहाँ पे ये क्या, लोब्यूल्स. ठीक है, यहाँ पे क्या लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. देखो यहाँ पे जो, अगर ये हम एक ये वाला
एरिया है, ये क्या है, एक लोब है, ठीक है। लोब के अंदर कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लोब के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लोब्यूल्स के अंदर एल्वियोलॉइड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एल्वियोलॉइड प्रेजेंट होती है। और इन एल्वियोलॉइड के अंदर ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है, यहीं पे मिल्क बनता है। जब हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क यहाँ पे बनता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है, वो एल्वियोलॉइड के अंदर, जो हमारे लोब्यूल्स हैं। और उसके बाद क्या, हमारी एक लोब ये पूरी पूरी कंप्लीट बनती है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखा रखा है। यहाँ पे एक लोब को मैंने यहाँ पे खोल के दिखा रखा है। यहाँ पे क्या, ये पूरी पूरी एक लोब है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोब्यूल्स के अंदर क्या, एल्वियोलॉइड प्रेजेंट होती हैं। और जब ये एक यहाँ पे ये बनते हैं तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, ये डक्ट्स बनाते हैं। देखो एल्वियोलॉइ है, एल्वियोलॉइ के अंदर क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये मिल्क बाहर रिलीज होना होता है, क्या होता है, ये बाहर रिलीज होगा, तो इसलिए ये डक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन डक्ट्स से पहले यहाँ पे क्या, डक्टल आते हैं, क्या बनते हैं, यहाँ पे पहले डक्टल बनते हैं और डक्टल से यहाँ पे डक्ट बनते हैं, जो कि बाद में क्या, ये डक्ट्स क्या करेंगे, मिल्क को बाहर लेके आने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे फिर बाहर जब ये लोब्यूल से बाहर आते हैं तो यहाँ पे लैक्टिफस साइनस आते हैं, यानी कि जो हमारे लैक्टिफस पहले क्या डक्ट है, उसके बाद क्या आते हैं लैक्टिफस साइनस। और यहाँ साइनस के अंदर ही यहाँ पे जो सारे के सारे डक्ट्स प्रेजेंट है, इन सभी डक्ट से मिल्क यहाँ तक पहुँचेगा। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जब इजैकुलेशन होती है, तो इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। जो भी यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है वो बाहर रिलीज होगा जब ऑक्सीटोसिन का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और जब बच्चा यहाँ से सकिंग करेगा बाई माउथ तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ से मिल्क इजैकुलेट होगा। एक बार और प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो क्या होती है, हमारी एल्वियोलॉइड प्रेजेंट होती है। एल्वियोलॉइड के अंदर ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है। जब हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, वो रिलीज होता है, तो उस टाइम पे एल्वियोलॉइड के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और मिल्क के प्रोडक्शन के बाद वहाँ पे क्या है, जो ये एल्वियोलॉइड होती है उसके बाहर क्या होती है, वो लोब्यूल के अंदर होती है। देखो लोब्यूल कंटेनिंग एल्वियोलॉइड, ठीक है, लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये होते हैं, ये क्या करते हैं, एक तरह से डक्टल बनाते हैं, यानी कि ये बाहर अब मिल्क का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डक्टल बनाते हैं, उसके बाद डक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि एक एल्वियोलॉइड तो है नहीं, यहाँ पे हमारे बहुत सारी एल्वियोलॉइड प्रेजेंट होती है जो कि मिल्क को अपने अंदर बनवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे फिर डक्ट बनते हैं। और इन डक्ट से ये जब हमारी ये पूरी कंप्लीट बनती है तो ये हमारा एक लोब बनता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, ये पूरी पूरी एक लोब है, इसके अंदर यहाँ पे एल्वियोलॉइड प्रेजेंट है, यहाँ पे लोब्यूल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे डक्ट्स भी प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक बड़ा डक्ट बनता है, क्या बनता है, एक बड़ा डक्ट बनता है, जो ये छोटे छोटे डक्टर्स यहाँ पे आके मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आफ्टर लोब्यूल्स के बाद में जो एक डक्ट बनता है यहाँ पे बड़े वाला, उसको हम लैक्टिफस डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टिफस डक्ट बोलते हैं। और जो ये लैक्टिफस डक्ट होते हैं वो फिर से बाद में आके एक तरह से वहाँ पे साइनस बनाते हैं। देखो यहाँ पे बना रखे, ये जो यहाँ पे एक पार्ट दिखा रखा है, ये क्या है, लैक्टिफस साइनस, यानी कि जो मिल्क होता है वो इनमें आके बाद में इकट्ठा होता है। और यहाँ से जब बच्चा सकिंग करता है तो आसानी से मिल्क उसके माउथ के अंदर चला जाता है और वो फीड करता है, और इसी प्रोसेस के द्वारा फीडिंग होती है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ब्रेस्ट का। तो ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारी लोब्स प्रेजेंट होती है। इन लोब्स के अंदर कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के अंदर ही कुछ सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिल्क को सिक्रेट करवाती हैं। वहाँ पे एल्वियोलॉइड प्रेजेंट होती हैं। और जो ब्रेस्ट होती है उसके चारों ओर इस एरिया में क्या है, एडिपोज टिश्यूज होते हैं अराउंड द सरफेस ऑफ ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स के चारों ओर एडिपोज टिश्यू होते हैं अंडर द स्किन के बीच, स्किन के नीचे। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, ये क्या स्किन है, ठीक है, क्या स्किन है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है जो येलो कलर में, ये क्या है, एडिपोज टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द लोब्यूल्स, ये जो हमारे लोब्यूल्स होते हैं, क्या थे, हमारे लोब्स थी, तो ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये इकट्ठे होते हैं, ज्वाइन करते हैं और इस तरह से लैक्टिफस डक्ट्स को वहाँ पे बनाते हैं। जो हमारे लोब्यूल्स हैं वो क्या वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ज्वाइंट होते हैं और इस तरह से वहाँ पे लैक्टिफस डक्ट्स को वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और जो लैक्टिफस डक्ट होते हैं वो उसके बाद में क्या, लैक्टिफस साइनस बनाते हैं। हमारी ब्रेस्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे निप्पल का बॉर्डर होता है, निप्पल का बॉर्डर होता है, वहाँ पे एक सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है, उसको हम एरियोला बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो ये निप्पल होती है इसके यहाँ पे इसके सर्कुलर में
एक एरिया होता है जो कि पिंकिश कलर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला, उसको हम एरियोला बोलते हैं। इट कंटेन्स जो क्या है एरियोला होता है, वहाँ पे कुछ वहाँ पे क्या है, कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो एरियोला होता है वहाँ पे कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। जब भी बच्चा फीड कर लेता है, यानी कि मिल्क को फीड कर लेता उसके बाद में, ताकि ये वाला एरिया ड्राई ना हो, उसे सूखने से बचाने के लिए यहाँ पे कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स होती है एरियोला के अंदर, ठीक है। एरियोला जो एरिया, वहाँ पे कुछ सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि वहाँ पे सीबम को प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे ड्राइनेस से बच जाता है और वहाँ पे फ्रिक्शन से भी वहाँ पे बच जाते हैं सेबेसियस ग्लैंड्स के कारण, ठीक है। जो यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं उसको हम मोंटगोमरी ट्यूबरकल भी बोल सकते हैं। जो ये सेबेसियस ग्लैंड्स होती है क्या करती है, सीबम का प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेस्ट होती है, जब भी बच्चा फीड कर लेता तो उसके बाद वहाँ पे इरिटेशन से बचाती है, वहाँ पे ड्राइनेस नहीं होने देती, और स्किन का जो कलर होता है वो मेंटेन करके रखती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे एरियोला और निप्पल्स का कलर चेंज हो सकता है, ये सिर्फ कुछ हार्मोन्स की वजह से ही होता है। उसके बाद ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई, जो ब्रेस्ट होती है उसकी ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है, लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई किस तरीके से होता है, वहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से पहुँचता है, वहाँ पे कुछ एक्जिलरी और मेमरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है जिनके द्वारा ब्रेस्ट तक जो ब्लड होता है वो पहुँचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है, और इस तरीके से आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है। उसके बाद वेनस ड्रेनेज किसके द्वारा होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है, एक्जिलरी एंड मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा वेनस ड्रेनेज होता है। लिम्फ ड्रेनेज किसके द्वारा होता है, एक्जिलरी एंड मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा ही। वहीं पे कुछ लिम्फ वेसल्स और नोड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लिम्फ ड्रेनेज वहाँ पे करवाती है। और नर्व सप्लाई इंटरकोस्टल नर्व्स के द्वारा, एक बार और बता देती हूँ, ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई एक्जिलरी और क्या मेमरी और इंटरकोस्टल आर्टरीज के द्वारा आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होते हैं। और वेनस ड्रेनेज एक्जिलरी एंड मेमरी वेन्स के द्वारा होता है। और लिम्फ ड्रेनेज एक्जिलरी एंड मेमरी ग्लैंड्स, जो एक्जिलरी एंड मेमरी लिम्फ वेसल्स और नोड्स हैं उनके द्वारा लिम्फ ड्रेनेज होता है। और नर्व सप्लाई इंटरकोस्टल नर्व्स के द्वारा वहाँ पे होती है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के फंक्शन क्या है, सबसे मेन फंक्शन क्या होता है ब्रेस्ट का, लैक्टेशन, यानी कि मिल्क को इजैकुलेट करना, यानी कि बच्चे को फीड करवाना सबसे मेन फंक्शन होता है ब्रेस्ट का, जो कि कब अक्कर होता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब भी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद ही मिल्क की इजैकुलेशन होती है, और मिल्क की इजैकुलेशन को ही हम लैक्टेशन बोलते हैं। यानी कि जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो उस प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं। लैक्टेशन प्रोसेस किस तरीके से अक्कर होती है, वैसे तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता भी दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जब भी बच्चा सकिंग करता है, यानी कि बच्चा सक करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, वहाँ से वो वाला हार्मोन सिक्रेट होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है तो उस टाइम पे ब्रेस्ट के अंदर जो एल्वुलॉइज हैं, क्या है, ब्रेस्ट के अंदर जो एल्वुलॉइज, वहाँ पे मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो क्या करवाता है, इस मिल्क को बाहर निकलवाने में हेल्प करता है। क्या करता है, इस मिल्क को बाहर निकालता है। देखो, मिल्क बनता तो किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। और वो बाहर निकलता किसके कारण है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। यानी कि जब बच्चा स्किंग करता है तो उसको उस टाइम पे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, और उसके साथ में क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन वहाँ पे मिल्क को बनवाता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहाँ से मिल्क को बाहर निकलवाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थी वहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, तो ब्रेस्ट के अंदर एल्वुलॉइज में वहाँ पे मिल्क बनता है और वहाँ पे मिल्क की सिक्रेशंस होती है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। और उसी के साथ में क्या, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो एल्वुलॉइज होती है वो फिर से स्टिमुलेट होती है। वो क्या, अब तो वहाँ पे तो क्या हुआ था, देखो यहाँ पे तो क्या होता है, मिल्क इसके अंदर बना था, और अब यहाँ पे क्या होगा, जब बच्चा स्किंग करेगा तो मिल्क बाहर निकलेगा, ठीक है, वो इजैकुलेट होगा, इजेक्ट
का मीनिंग क्या है, वो बाहर निकलेगा। इनटू डक्ट्स फ्रॉम विच इन्फेंट कैन रिमूव इट, यानी कि जो डक्ट्स थे क्या हैं, जो यहाँ पे लैक्टिफर्स डक्ट्स थे और लैक्टिफर्स साइनस है, उसके बाद जब बच्चा यहाँ पे क्या है मिल्क को सकिंग कर रहा है, उस टाइम पे यहाँ से मिल्क बाहर इजैकुलेट होता है और उसके माउथ में जाता है और इस प्रोसेस से बच्चा फीडिंग करता है। तो ये थे हमारे ब्रेस्ट के फंक्शंस।